हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लर्न विथ पैसिफिक। तो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने एक क्वेरी रन करके एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग को के ऊपर एक क्वेरी रन करके मैंने एक स्टॉक पे आया था हम लोग अंबर एंटरप्राइजेस। तो उसमें और भी हम रेशियोज़ को डिस्कस नहीं कर पाए थे, पीयर कंपेरिजन नहीं कर पाए थे। तो इस वीडियोज़ में बिल्कुल एक बार और देख लेते हैं इसको। तो इस टेबल को तो हमने देखा था कि अलार्मिंग क्या था, आरओसी ग्रेटर देन आरओई तो था, बट 15 के आसपास में नहीं था। तो इस जगह हमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत थी। दूसरी बात, स्टॉक पी इंडस्ट्री पी से ज़्यादा था। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत थी। सीधा नफ़ा भी 8 के आसपास में नहीं है, तो यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम था। तो ये सब कुछ कुछ प्रॉब्लम थी। पेग रेशियो 2 के आसपास में नहीं था, काफ़ी ज़्यादा है, 13 के आसपास है। मतलब ये कंपनी काफ़ी रनअप हो चुका है, तो हमें थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट टेक्निकल के बेसिस पे, चूँकि ये टर्न अराउंड की कंडीशंस हमें दिख रहा है यहाँ पे स्टॉक में, तो टेक्निकल के बेसिस पे हम इस स्टॉक को ट्रेस कर रहे थे और एफआईआईज और डीआईएस की होल्डिंग के बेसिस पे हम इस कंपनी को देख रहे थे। तो ये सब तो हमें अलार्मिंग सिचुएशंस कुछ ना कुछ तो दिख रही है। ठीक है, अब देखिए स्टॉक का चार्ट देखिए, पिछले साल से कितना अच्छा रनअप किया है। अभी जस्ट ये अगस्त 2024 में, अगस्त तो बहुत दूर की बात है, फरवरी में देखिए ये कंपनी लगभग 4,000 के आसपास में थी, ये 8,000, लगभग डबल हो चुकी है ये कंपनी। ठीक है। अभी देखें ये पीयर कंपैरिजन देखें तो सिमिलर वर्क, ये इस कंपनी के जैसे ही सिमिलर वर्क कौन कौन सी कंपनी करती हैं ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो पी रेशियो में देखें ना, तो मीडियन पी पूरे इस इंडस्ट्रीज़ का 76 के 77 के अराउंड में है, और इस कंपनी का पी रेशियो कितना है 103। मतलब यहाँ पे ये अलार्मिंग सिचुएशन है, थोड़ी सी बच के रहनी है। पेग रेशियो देखें तो 2.82 आसपास में है, बट इस कंपनी का कितना है 13.88। जस्ट एक मिनट में स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ कि आपको थोड़ा सा पेन से मैं बता सकूं। हाँ, अब देखिए ये 77% है, यहाँ पे ये है, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन ये फेल कर रहा है पी रेशियो में। ठीक है, फिर हमारा आता है पेग रेशियो। पेग रेशियो इस पूरे मीडियन का कितना है 2.82, इसकी कितनी है 13.88, मतलब यहाँ भी फेल कर रहा है ये। ठीक है, डिविडेंड तो छोड़ दीजिए। गल्ला रेशियो देखिए, गल्ला रेशियो देखिए कितनी अच्छा गल्ला रेशियो इसके अंदर में है। गल्ला रेशियो हमने क्या डिस्कस किया था कि कंपनी के पास कितना पैसा है, मतलब उस पैसे को, मतलब प्रॉफिट तो कंपनी कर रही है चलो, बट उस पैसे को अपनी कंपनीज में लगा रही है कि नहीं, उसको ग्रो करने के लिए लगा रही है कि नहीं। तो इस पूरे इसमें ये बहुत अच्छा जा रहा है, तो वेरी गुड, यहाँ पे डबल साइन हम दे सकते हैं इसको। फिर एएलडी देखें, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा, तो ये ज़्यादा अच्छा तो नहीं है बट बराबर में है, तो चलो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। सीधा नफ़ा देखिए, पूरे इस ये ऐसी इंडस्ट्री ही है ना कि इसमें 8 के आसपास पी हो ही, मतलब सीधा नफ़ा हो ही नहीं सकता है, तो इसे बस चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, बट ठीक है। अब देखिए ईवी अपन एबिटा क्या है कि जितना कम हो कंपनी का वो अच्छा है पूरे इंडस्ट्री में। तो देखिए पूरे इंडस्ट्री का ईवी अपन एबिटा ज़्यादा ही है, बट यही एक ठीक है, तो इस जगह भी हम एक टिक दे सकते हैं। ठीक है, डेट टू प्रॉफिट, अब देखिए डेट इस कंपनी में ये डेट टू प्रॉफिट का रेशियो ज़्यादा है, ये कम होनी चाहिए, हमने देखा था लास्ट वीडियोज़ में, तो ये थोड़ी सी ज़्यादा है, तो इसको हम यहाँ पे ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, क्रोइक रेशियो चाहे तो छोड़ दें। ओपीएम तो ये ईयर वाइज देखते हैं, तो यहाँ पे ये इस जगह पे देखिए ये ओपीएम, ये हमारा पर ईयर बढ़ते रहना चाहिए, तो ये ठीक है चलेगा, मतलब 8 7 7 थोड़ा सा ही घटा है, तो ये वाली बात हुई। तो इस पूरे कंडीशंस में अंबर एंटरप्राइजेज इस टेबल में दो जगह प्रॉब्लम है और एक जगह काफ़ी अच्छा है गल्ला रेशियो, एक जगह ईवी अपन एबिटा भी ठीक है। ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट में देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मैंने क्या बोला था, सेल्स में से अगर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आती है। तो देखिए ये दिसंबर 2024 का जो अभी रिजल्ट आया उसमें 2133 और इतनी सेल्स हुई, तो कंपनी का क्या 150 के आसपास में ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। इसको हमने क्या बोला था, एबिटा। ठीक है, तो ये एबिटा पिछले बार से बढ़ रही है, 191 111 150। ठीक है, यहाँ पे घटा था, बट फिर से यहाँ पे देखिए इस बार अच्छा रिजल्ट है। ठीक है, ओपीएम परसेंटेज कंटिन्यू बराबर में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको पैट बोलते हैं, ये भी देखिए 75 21 37, यहाँ पे डाउन हुआ था बट यहाँ पे फिर से रिकवर हुआ है पिछले क्वार्टर में। ठीक है, यहाँ से देखें तो डिक्रीज़ है ईयर वाइज, अगर देखें सॉरी दिसंबर का क्या है, ईयरली देखें तो -1 से 37 है। ठीक है, यहाँ पे ईयरली देखें तो 78 से 50 है, यहाँ पे ईयर से ईयरली ये भी ठीक है। तो ये सब हमारा क्वार्टरली रिजल्ट में हमें देखने को मिला। ठीक है, एक मिनट, तो पिछले ईयर वाइज अगर देखें तो अच्छा रिजल्ट है, क्वार्टर वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ है, तो कुछ खास प्रॉब्लम तो नहीं, पिछले क्वार्टर से तो रिजल्ट थोड़ा सा डाउन नहीं अप ही हुआ है।
तो ठीक है, मतलब ईयर वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अब ईयर वाइज देखिए, यही बात है ना टेक्निकल को फंडामेंटल पे कैसे ऐड करने के लिए। अभी देखिए हमने तो क्वार्टरली देख लिया कि हाँ दिसंबर में क्या था इसका रिजल्ट, अभी दिसंबर में क्या है। अब इस दिसंबर के रिजल्ट्स को हम यहाँ पे टेक्निकल पे जाएंगे कि चलो दिसंबर में ये कंपनी कहाँ पे थी, तो 6,000 पे थी, अभी कहाँ पे है, तो 8,000 के आसपास से घूम के फिर 6,000 के आसपास में आई है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, मतलब प्राइस भी वहीं पे है, और स्टॉक का प्राइस, लेकिन वो क्या बोलते हैं उसको, उसकी जो प्रॉफिट्स हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, एबिटा है, वो भी घट के हुआ है प्रीवियस क्वार्टर से। तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, बट हम देखते हैं आगे टेक्निकल पे क्या वर्क हम कर सकते हैं इसके ऊपर। तो ये रहा क्वार्टरली। फिर प्रॉफिट लॉस तो छोड़ दें, बैलेंस शीट में फिर वही लिएबिलिटीज़ और ये कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये हमने क्या बोला था कि कंपनी अपनी इस कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी को बढ़ा रही है कि नहीं। तो देखिए बहुत अच्छा बढ़ाई है, मार्च 2024 में काफ़ी अच्छा हुआ है, 321 से 965 हुआ है। ठीक है, डेटर डेज कम करती जा रही है कंपनी, कम दिनों में वो पैसे अपने चुका सकती है, तो ये भी चीज़ अच्छा है यहाँ पे। ठीक है, ये दिख रहा है इधर। ठीक है, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखें तो यही सबसे अच्छा सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल एवरेज है, मतलब अगर लास्ट ईयर से देखें तो कंपनी टर्न अराउंड के कंडीशंस में दिख रही है। और टेक्निकल के बेसिस पे देखना चाहें तो इस कंपनी को हम लोग मीन्स टेक्निकल के बेसिस पे एक स्टॉप लॉस देख के इसको हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीरीज़ में हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल का एक सीरीज स्टार्ट करें, क्योंकि फंडामेंटल में लगभग सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऐसे ही इस फंडामेंटल सीरीज़ में हम एग्जांपल्स ले लेके आते रहेंगे, तब तक हम नेक्स्ट सीरीज़ में टेक्निकल लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ख्याल रखें, टाटा, गुड।